तो सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें लिखना है VFS UK वीज़ा। अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, ये देखिए VFS ग्लोबल के 2 पेज दिखा रहा है यहाँ पे। आप किसी को भी एक रैंडमली पिक कर लीजिए। पिक करते ही ये देखिए आपको VFS ग्लोबल के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। अब आ गए हम हाउ टू अप्लाई। ये पूरे स्टेप्स दिखा रहा है, अप्लाई, पे, बुक अपॉइंटमेंट, ट्रैक एप्लीकेशन, सब कुछ। यहाँ पे रेडी टू अप्लाई में अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको दिखा रहा है अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा। ये सीधा आपको यूके की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, या आप सीधा भी आ सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट को क्लिक करें तो। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ करने के बाद अब ये देखिए व्हाट्स योर नेशनैलिटी एज शोन ऑन योर पासपोर्ट। यहाँ पे इंडिया पिक कर लिया। अब क्वेश्चन है व्हाट आर यू कमिंग टू डू इन यूके। आप यूके क्या करने आ रहे हैं, तो टूरिज्म पे पिक कर लेते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विल यू बी ट्रैवलिंग विद और विजिटिंग ईदर अ पार्टनर और अ फैमिली मेंबर। किसी को मिलने आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो। देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अब ये देखिए स्टैंडर्ड वीज़ा की एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अगर मैं उसको येस कर देता तो वो इन्विटेशन के बेसिस पे स्टार्ट हो जाता। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर कर हम सीधा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फीस एंड चार्जेस दिखा देता हूँ। ये देखिए 6 मंथ्स का वीज़ा हमें कॉस्ट कर रहा है 115 पाउंड का, जिसका मतलब 12,500 के अराउंड हो जाता है। वेयर एज बाकी सारे चार्जेस भी दिखा रखा है। 2 साल का आपको मिल रहा है 432 पाउंड, 5 ईयर्स का मिल रहा है 771 पाउंड, 10 ईयर्स 963। मैं सजेस्ट करूंगा 6 मंथ्स का पिक करना, इजीली मिल भी जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते ही वो हमसे हमारी लैंग्वेज पूछ रहा है, प्लीज़ इसे इंग्लिश ही पिक कीजिएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे से कंट्री पूछ रहा है बायोमेट्रिक्स के लिए, आप कहाँ पे अपने बायोमेट्रिक्स देना चाहते हैं। मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इंडिया पिक कर रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो पिक कर सकते हैं। देन इस पेज पे हमसे पूछा जा रहा है चेक अवेलेबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर की VFS आपने चेक कर लिया, आपने इंडिया तो पिक कर लिया, आपको पता है आपका VFS सेंटर कहाँ पे है। इस पर आई हैव आइडेंटिफाइड पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सिटी में हर जगह मिल जाएगा और ये वही जगह है जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने जाना होगा और बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद अप्लाई फॉर अ यूके विजिटर वीज़ा, इसको सिंपली आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट नाउ पे, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे रजिस्टर एन ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस डालिए। मेक श्योर अपना जो ईमेल एड्रेस डालेंगे वो सही हो और आपके पास उसका एक्सेस हो, क्योंकि सारे फॉलोअप ईमेल्स आपके पास इसी पे आएंगे। ईमेल से लेके बायोमेट्रिक, वीज़ा एप्लीकेशन सब इसी पे आएगा आपके पास। यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करिए और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नाउ कॉन्टैक्टिंग यू बाय ईमेल पे आपसे पूछा जा रहा है, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है वो आप ही का है। इस पे यू पे क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। देन पूछा जा रहा है कोई और ईमेल एड्रेस है, यहाँ नो करिए, अगेन सेव एंड कंटिन्यू। देन इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है जिसपे हम आपको कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करिए और नीचे पूछा जा रहा है कि आप वो नंबर यूके में यूज़ कर रहे हैं, बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन पिक करिए और उसके बाद नीचे पिक करिए कि दिस इज़ योर मोबाइल फ़ोन नंबर या मोबाइल टेलीफोन नंबर। सेव एंड कंटिन्यू अगेन। देन पूछ रहा है कि आपके पास और कोई टेलीफोन नंबर है। अगेन इसको है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हम आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पिक कर रहा हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा फर्स्ट पिक कर लेना कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर कॉल एंड टेक्स्ट मैसेजेस। देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना नाम मेंशन करना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका नाम सिर्फ एक वर्ड का है या फिर आपके पासपोर्ट पे सिर्फ फर्स्ट नेम में ही आपका पूरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गिवन नेम में आप वैसे का वैसे लिख दीजिए। लेट्स से आपका नाम सिर्फ है अंकुश, तो आप यहाँ पे अंकुश लिख देंगे। और अगर आपका नाम फर्स्ट नेम पे ही पूरा मेंशन है अंकुश चेतल, तो अगेन वो भी आप अपना यहीं पे गिवन नेम में ही मेंशन करेंगे। अदरवाइज आप जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मेरा फर्स्ट नेम एंड सरनेम अलग अलग है, मैंने दोनों कर दिया। नाउ ऑन दिस पेज ये आपसे पूछ रहा है आपका कोई और नाम है, नो पे क्लिक करके मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। देन उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो पिक करिए। देन यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करिए। एड्रेस मेंशन करने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू। देन इधर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी पे कब से रह रहे हैं, अभी 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब से भी रह रहे हैं वो मेंशन करिए। उसके बाद आपकी है, रेंट पे है, वो मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू करिए। देन अब आ जाते हैं पासपोर्ट डिटेल पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें मेंशन करना है पासपोर्ट नंबर। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी की, पासपोर्ट कहाँ से इशू है हमारा। फिर उसके बाद
इशूइंग डेट, एक्सपायरी डेट। बिलीव मी, इतना इजी फॉर्म यूके का मैंने इससे पहले इससे आसान आज तक कोई फॉर्म नहीं फिल किया। नाउ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते ही यहाँ से आइडेंटिफाई डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड डिटेल मेंशन करनी है, आधार कार्ड नंबर मेंशन करिए। अगेन कहाँ से आपका इशू हुआ है आधार कार्ड, अपना सिटी मेंशन करिए। देन उसके बाद इशूइंग डेट, जो कुछ भी नहीं होती हमारे आधार कार्ड पे, इसको ब्लैंक छोड़ के आप कंटिन्यू करिए। देन यहाँ पे बहुत बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो भी सिटी है, डेट ऑफ बर्थ, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद आपके पास और कोई नेशनैलिटी है, नो, ये उनके पास होगी जो बाहर दूसरी सिटीजनशिप होल्ड कर रहे होंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं, देन एम्प्लॉय क्लिक करिए। बिजनेस है, बिजनेस क्लिक करिए। स्टूडेंट है, स्टूडेंट पिक करिए। देन अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अब आता है एम्प्लॉयर डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी का नाम मेंशन करना है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, देन हम कितने टाइम से काम कर रहे हैं, दैट इज़ इट। सेव एंड कंटिन्यू अगेन। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, आपका पोजीशन क्या है, कितनी सैलरी है आपकी पर मंथ। देन उसके बाद आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपका रोल क्या है कंपनी में, आप जो भी काम करते हैं, आप टीचर हैं, बैंकर हैं, वो आप अपना डिटेल में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन ये मेंशन करने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अब पूछा जा रहा है आपके पास और कोई इनकम सोर्स है या कोई सेविंग्स है, मेरे पास नहीं है, मैं नो कर रहा हूँ। आपके पास हो आप येस कर दीजिए। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे हमें वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जितने भी टाइम के लिए आ रहे हैं, आपकी टोटल स्पेंडिंग कितनी होने वाली है, आप कितना खर्चा करने वाले हैं। दैट इंक्लूड्स फ्लाइट, होटल, सब कुछ। आपने पीछे अपनी सैलरी दिखाई है तो थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी मत दिखाइए, बहुत कम भी नहीं। मैं मेंशन कर रहा हूँ 75,000 कि मैं 75,000 10 दिन में स्पेंड करने वाला हूँ, जिसमें फ़्लाइट, होटल और रहना वहाँ का सब कुछ इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि मेरी फ़्लाइट बहुत सस्ती कॉस्ट कर रही है। मैंने अक्टूबर का प्लान दिखाया है और मुझे फ़्लाइट कॉस्ट कर रही है 35,000 की। उसके बाद मैंने हॉस्टल्स बुक करे हैं जो मुझे 2,000 से 2,500 के कॉस्ट कर रहे हैं। 35,000 प्लस 20,000 ये कॉस्ट हो जाता है मेरा 55,000। बाकी 20,000 रुपये मैं ऊपर से लेके चल रहा हूँ, तो टोटल मिला के 75 होता है। आई नो अमाउंट बहुत कम शो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि यूके इतने आराम से वीज़ा देगा नहीं अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। प्लीज़ मेक श्योर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा लाख रुपए से ज़्यादा की अपनी मत दिखाना स्पेंडिंग्स। अगर आपकी सैलरी लाख से कम है तो, अगर लाख से ज़्यादा है फिर तो आप जो मर्जी दिखाइए, आपको वीज़ा वैसे ही मिल जाएगा। देन आता है फाइनेंशियल सिचुएशंस। यहाँ पे आपको आपकी मंथली स्पेंडिंग्स मेंशन करनी है। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप अकेले अर्न करने वाले, आप उसके अकॉर्डिंगली मेंशन करिए। मेरी फैमिली भी अर्न कर रही है, मैं भी अर्न कर रहा हूँ, मेरी कुछ खास स्पेंडिंग्स है नहीं, मैं उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर रहा हूँ। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब ऑप्शन आता है पेइंग ऑफ योर विजिट। आपकी विजिट का कौन पे कर रहा है, कोई कंपनी है, आपका एम्प्लॉयर है, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नो क्लिक करिए कि कोई और नहीं है आपका पे करने वाला, आप खुद करेंगे। एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर आता है योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कि आप कब से कब तक का ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने अक्टूबर का प्लान किया है 10 दिन का, मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फिर आता है स्पोकन लैंग्वेज प्रेफर्ड, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। इंग्लिश प्लीज़ क्लिक करिएगा। देन रीज़न ऑफ ट्रैवल टूरिज्म, अगेन सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद आता है मेन रीज़न ऑफ योर हॉलीडे, किसी से मिलने जा रहे हैं या सिर्फ टूरिज्म पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। देन इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी, मतलब कि आपकी ट्रैवल आइटनरी। एक बेसिक सी ट्रैवल आइटनरी प्लान करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप किस दिन कहाँ पहुँच रहे हैं। आप लंदन लैंड कर रहे हैं, आप होटल जाएंगे, आप कुछ साइट सीन्स कवर करेंगे। बस बहुत बेसिक सा आप 500 वर्ड में लिख कर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आता है पीपल डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, मे बी आपके पेरेंट्स, किड्स, कोई भी, तो आप यहाँ पे येस करके उनकी डिटेल फिल करिए। अदरवाइज नो कर दीजिए। मैं नो कर रहा हूँ अभी के लिए। सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल यहाँ फिल करनी है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। सेम एज फॉर योर फादर, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका कोई है जो यूके में रहता है, फैमिली मेम्बर। यहाँ पे अगर है तो येस करिए, अदरवाइज नो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही फिल करते हुए आ रहे हैं कि कोई नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अगर आपका कोई साथ में फैमिली मेम्बर या कोई भी दोस्त वगैरह ट्रैवल कर रहा है, येस, अदरवाइज नो। देन अकोमोडेशन, अगर वहाँ पे आपका कोई है जिसके पास आप रहने वाले हैं, अदरवाइज नो। यहाँ पे आप जहाँ पे भी रहने वाले हैं, अगर आपने कोई होटल बुक किया है, जैसे अगर वो डमी होटल भी है, अभी फ़िलहाल के लिए आपने पे एट होटल किया है, यहाँ पे उसके डिटेल मेंशन करिए।
अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अब हमसे पूछा जा रहा है हमने यूके ट्रैवल किया है, मैंने नहीं किया, मैंने नो कर दिया यहाँ पे। फिर आपने इनमें से किसी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया है एक बार, मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। आपने किया हो आप भरिए, अदरवाइज नो। अगेन हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया इनमें से ट्रैवल किया है। देन किस पर्पज़ पे गया था, मैं टूरिज़्म। अगेन कब गया था वो मैंने मंथ और ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिया, और कितने टाइम के लिए था, 10 डेज़ के लिए, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद पूछा जा रहा है अदर देन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, इनमें से, इन कंट्रीज़ में से के अलावा अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो। मैंने किया है, अब वो भरने पे आया पूरा टाइम लग जाएगा, बेटर नो करते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब आते हैं इमिग्रेशन हिस्ट्री पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कभी यूके ने या फिर किसी और कंट्री ने रिफ्यूजल या फिर रिवोक मतलब रोका हो या फिर डिपोर्ट किया हो, असाइलम आपने रिक्वेस्ट किया हो, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे येस करिए, अदरवाइज नो। मेरे साथ नहीं है, मैं नो कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने यूके का कोई इमिग्रेशन लॉ ब्रीच किया है, मतलब तोड़ा है, नो। अगेन अब सारे करेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैं सजेस्ट करता हूँ आप नो करिएगा। आई पर्सनली बिलीव आपका सब करेक्टर वाइज सब सही होगा। अगेन नो यह। फिर टेररिज्म, प्लीज़ इसको सोच समझ के चीज़ों को देख देख के नो क्लिक करिएगा। इट कैन क्रिएट अ सीरियस इशू नॉट जस्ट ऑन योर प्रोफाइल, इवन ऑन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो बेटर क्लिक ऑन नो, या नो क्लिक करते हैं। देन अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अगेन ये भी सब करेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सबको नो क्लिक करते हैं एंड अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आप आर्मी में, एयरफोर्स में, मीडिया, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी ऐसे किसी में रहे हैं तो यहाँ पे टिक करिए, अदरवाइज अगेन इसको भी नो करके सेव एंड कंटिन्यू। देन इसके बाद अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगेन सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद चेक क्वेश्चंस, ये जो भी हमने पूरा फॉर्म फिल किया है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट करने का, आप कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अदरवाइज अगेन इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। यूके आपसे सिर्फ 2 ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मांगता है, आपका वैलिड पासपोर्ट और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जो आप अटैच भी कर सकते हैं आगे फॉर्म में, या फिर आप अपने साथ VFS भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है, उनके साथ साथ आप ये जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वैलिड पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ, 6 months ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, कवर लेटर, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग एंड योर ट्रैवल आइटनरी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है जिस पे आपने ट्रैवल किया हुआ है वो भी साथ में लेके जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको वीज़ा मिलने में। और जस्ट इन केस अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद आता है विजिटर कंडीशंस में। कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि अगर आप जॉब करते हुए मिलते हैं या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो आपको कंट्री से बाहर भी निकाला जा सकता है और आपको बैन भी लग सकता है। अगेन क्लिक करिए, सेव एंड कंटिन्यू। फिर आता है डिक्लेरेशन। कुछ नहीं, आपको बस इतना बताना है कि आप 18 अबव हैं। यहाँ पे आई एम द एप्लीकेंट, एज 18 और अबव, इस पर क्लिक करिए। अगेन आई एक्सेप्ट। बस इसके बाद आता है चेक दी आंसर्स। कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे वीज़ा ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको 6 months का पिक करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि हम 6 months का वीज़ा मांग रहे हैं। अगेन इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि आपका देखो 12,655 टोटल अमाउंट है, और 15 days में आपके बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद आप सीधा पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। बाय जीपे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे करिए। और पे करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उस रेफरेंस नंबर को लेके जाके आपको एक आगे पेज पे जाना है, जो मैं आपको सीधा दिखाऊंगा। अब जैसे ही आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपको अगेन आपको याद होगा मैं आपको यूके के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए VFS पे लेके आया था। आप यहीं वापस आएंगे। अगेन आप अपनी कंट्री पिक करेंगे, इंडिया, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस टाइम आप फाइंड अ सेंटर पे क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद ये देखिए मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली पिक कर रहा हूँ। दिल्ली पिक करते ही मेरे पास यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का, बुक नाउ का ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो बुक नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर यहाँ रेफरेंस नंबर जो आपको मिला होगा ईमेल पे भी आएगा, और ईमेल एड्रेस डालकर आप सिंपली अपना वीज़ा एप्लीकेशन बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद बायोमेट्रिक्स के लिए जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर सकते हैं। दैट इज़ इट, इतना आसान था। Thanks for watching video.